आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हिंदू विवाह का कोर्स टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे प्री मेंस, जहाँ प्री होता है वहाँ प्री में, और मेंस में तो हर जगह, चाहे कोई जुडिशरी परीक्षा हो, आपको उससे प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो LLB होता है के लड़के होते हैं, उनको इसका व्यापक और विधिवत नोट्स नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो भी भटकते रहते हैं। तो सबकी कमी को पूरा करने के लिए ये नोट्स हमने तैयार करा है। हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त पढ़ने के पहले उन शर्तों के भंग पर क्या परिणाम होता है ये जानने के पहले, साथ ही साथ क्या होता है शून्य विवाह, क्या होता है शून्यकर्णी विवाह, क्या होता है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, क्या होता है विवाह विच्छेद, क्या होता है, ये सब चीज़ जानने के पहले हमको आवश्यक है कि हम हिंदू विवाह का स्वरूप जान लें। आखिरकार हिंदू विवाह का स्वरूप है कैसा, विवाह क्या होता है, विवाह के प्रकार क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो आगे जानेंगे ही। अभी हमको मेन मकसद है हमारा हिंदू विवाह का स्वरूप जानने का, कि इसका स्वरूप है कैसा। विवाह के बारे में आप जानते ही हैं कि जब कुछ धार्मिक संस्कारों के द्वारा समाज से मान्यता प्राप्त दो स्त्री पुरुषों का विधिवत मिलन करा दिया जाता है, तो इसी को हिंदू विवाह कहते हैं। हिंदू विवाह का जहाँ तक उद्देश्य है वो धर्म कार्य करना है, पुत्र प्राप्ति करना है और रति के प्रयोजनों को पूरा करना है। यानी धर्म कार्य की पूर्ति हिंदू विवाह का जो है वो पहला आवश्यकता है, पुत्र प्राप्ति दूसरा, उसके बाद रति के प्रयोजनों को पूरा करना वो गौड़ लक्ष्य है। तो हिंदू विवाह में जो है ये सब विवाह का मतलब ये होता है। हिंदू विवाह में आगे हम इसको देखेंगे। यहाँ हमारा जानना है कि हिंदू विवाह का स्वरूप कैसा है, आखिरकार इसकी प्रकृति कैसी है हिंदू विवाह की। असल में आप जानते हैं कि ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है यह 1955 में लाया गया है। तो 1955 में लाया गया है, कोई नया कानून लाया हिंदू विवाह के संबंध में, तो निश्चित ही है कि कुछ बदलाव आए होंगे। तो इसके लिए हमको आवश्यकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के पूर्व हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी थी और हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के बाद हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है, इसे हमको जानना है। यानी हिंदू विवाह लागू होने के पहले हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी थी, स्वरूप कैसा था, हिंदू विवाह लागू होने के बाद हिंदू विवाह की प्रकृति और स्वरूप कैसा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये विवाह चैप्टर को समझने के लिए ये जरूरी है जानना। अब आइए देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के पूर्व, अगर बात करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी थी, तो हिंदू विवाह अधिनियम के पूर्व हिंदू विवाह का स्वरूप संस्कारात्मक था। यानी हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के पहले हिंदू विवाह जो था वो संस्कारात्मक था। आप जानते होंगे, अगर आप इतिहास में पढ़े होंगे तो 16 संस्कार होते थे हिंदू धर्म में, 16 संस्कार होते थे। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक कुल 16 संस्कार होते थे। इनका मकसद था आध्यात्मिक, शारीरिक और धार्मिक शुद्धि करना। हर स्टेज का अपना एक वैल्यू था। तो 16 संस्कारों में से विवाह भी एक संस्कार है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम के पहले जो हिंदू विवाह होता था वह एक संस्कार था और इसका मकसद सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक शुद्धि करना होता था। और कुछ क्रियाकर्म ऐसे होते थे हिंदू विवाह के कि उनको देखने से लगता था कि हिंदू विवाह संस्कार है। क्या? जैसे दान से शुरू। हिंदू विवाह दान से शुरू होता है। किसका दान किया जाता है? कन्या का दान। यानी कन्या का दान किया जाता है। कन्या दान के संबंध में कहा जाता था कि जो कन्या दान कर देता है उसको चारों धाम का जो है फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता थी पहले। कन्या विवाह का पक्षकार नहीं, कन्या विवाह का पक्षकार नहीं होती थी। असल में कन्या के माता पिता या जो गार्जियन होते थे वो वर पक्ष के माता पिता के पास या जो गार्जियन होते थे उनके पास जाकर के कन्या को दान में देने की अपनी इच्छा व्यक्त करते थे। तो ये पक्षकार होती ही नहीं थी, विवाह की पक्षकार कन्या होती ही नहीं थी। उसके बाद पवित्र धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित। तो जो हिंदू विवाह का जो क्रियाकर्म था वो पवित्र धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित था। सप्तपदी, पाणी ग्रहण, सिंदूर दान, कन्यादान, क्या क्या तमाम चीज़ें होती हैं ना, वो एक संस्कार के जो औपचारिकताएं होती थी उस तरीके का होता था। तो इससे लगता है कि हिंदू विवाह का स्वरूप संस्कारात्मक था। दैवी बंधन की मान्यता,
हिंदू विवाह में यह मान्यता थी कि ये जो पति पत्नी का संबंध है, ये जो बंधन है, यह 7 जन्मों का बंधन है, यह ईश्वर ने बनाया है, 7 जन्मों का बंधन है, ये मान्यता थी। विवाह विच्छेद और तलाक को मान्यता नहीं, चूंकि विवाह जीवन में एक बार होता है और 7 जन्मों का बंधन है, ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है, तो विवाह विच्छेद और तलाक जैसी कोई बात हिंदू विवाह में इसके पहले नहीं थी। विधवा का विवाह भी इसलिए नहीं होता था, बिना पत्नी के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता था। ये सबसे बड़ी बात है कि पहले विवाह ही किया जाता था धर्म कार्य की पूर्ति के लिए। पहला जो उद्देश्य होता था, मकसद जो होता था हिंदू विवाह का, वह होता था कि धार्मिक अनुष्ठान वह व्यक्ति नहीं पूरा कर सकता जिसकी पत्नी न हो। तो हिंदू विवाह का स्वरूप हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के पहले संस्कारात्मक था, लेकिन आप देखें हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के बाद हिंदू विवाह का स्वरूप बदला है। अब हम तो ये तो नहीं कहेंगे पूरी तरह संविदात्मक हो गया है, लेकिन लगभग संविदात्मक हो गया है। लागू होने के पहले संस्कारात्मक था, अब लगभग संविदात्मक हो गया। ऐसा क्या चीज़ है कि हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के बाद हिंदू विवाह का स्वरूप लगभग संस्कारात्मक से लगभग संविदात्मक हो गया है? जैसे अब सक्षम पक्षकार की आवश्यकता होती है हिंदू विवाह के लिए भी। अब हिंदू विवाह की भी आवश्यक शर्तें देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष, वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी सक्षम पक्षकार होने चाहिए। जैसे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से अब विवाह करने के लिए भी हिंदू विधि में सक्षम पक्षकार की आवश्यकता है। स्वतंत्र सम्मति, दोनों पति पत्नी की स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि संविदा करने के लिए स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, उसी तरीके से विवाह करने के लिए भी स्वतंत्र सम्मति की आवश्यकता कर दी गई है। जैसे कुछ परिस्थितियां होती हैं, संविदा शून्य हो जाता है, शून्यकर्णी हो जाता है, उसी तरीके से विवाह भी कई परिस्थितियां हैं जब शून्य हो जाता है, शून्यकर्णी हो जाता है, जैसे संविदा में होता है। जिस तरीके से संविदा भंग के लिए उपचार की व्यवस्था भी होती है, उसी तरीके से वर्तमान में हिंदू विवाह अगर टूट जाए, भंग हो जाए, तो उसके लिए भी तमाम तरीके के उपचार की व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से संविदा को जरूरत पड़ने पर तोड़ा जा सकता है, उसी तरीके से अधिनियम लागू होने के बाद अब विवाह को भी तोड़ा जा सकता है, भंग किया जा सकता है। विवाह विच्छेद जैसी संकल्पनाएं अब आ गई हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के बाद जो हिंदू विवाह संस्कारात्मक था वो लगभग संविदात्मक हो गया। मैं लगभग लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि पूरी तरह संविदात्मक नहीं हो गया। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो संविदा और इसमें अंतर करती हैं। वो क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। तो वो है जैसे जो इनको पूर्ण संविदा नहीं होने देती, प्रतिष्ठित संबंध। जैसे आप देखते हैं कि प्रतिष्ठित संबंध में विवाह नहीं होता लेकिन संविदा होती है। सपिंड संबंध के लोगों में विवाह रोका गया है, प्रतिषिद्ध किया गया है, लेकिन सपिंड संबंध में संविदा हो सकती है। संविदाएं एक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन विवाह एक से अधिक नहीं हो सकता है हमारे यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान संविदा के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन विवाह के लिए जरूरी है। संविदा के लिए प्रतिफल के बिना संविदा नहीं हो सकता, लेकिन विवाह के लिए प्रतिफल के लिए आवश्यकता, हिंदू विवाह खासकर की बात कर रहा हूँ, प्रतिफल की व्यवस्था नहीं है। नपुंसक से संविदा की जा सकती है, लेकिन नपुंसक से विवाह नहीं किया जा सकता। गर्भवती स्त्री से जो है संविदा तो किया जा सकता है, लेकिन गर्भवती स्त्री से विवाह मना ही किया गया है हिंदू अधिनियम में। तो कहने का मतलब ये है, आप निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि निष्कर्ष के रूप में बताइए कि हिंदू विवाह असल में संविदा है कि संस्कार है, तो आप कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि लागू होने के पहले, हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के पहले हिंदू विवाह संस्कारात्मक था। सॉरी, ये पूरा नहीं आया है लग रहा है। ये तो आप निष्कर्ष उसी स्थिति को बना सकते हैं क्या, कि हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के पहले हिंदू विवाह का स्वरूप संस्कारात्मक था, हिंदू विवाह लागू होने के पहले हिंदू विवाह का स्वरूप लगभग संविदात्मक हो गया है, लेकिन पूर्ण संविदात्मक नहीं है। तो हिंदू विवाह का स्वरूप अगर आपसे कोई पूछे, खासकर इंटरव्यू वगैरह में पूछ देते हैं हिंदू विवाह का स्वरूप कैसा है, तो आप कहेंगे हिंदू विवाह का स्वरूप
हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के पहले संस्कारात्मक था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के बाद लगभग संविदात्मक हो गया है, किंतु पूर्ण संविदात्मक नहीं है। तो ये था हिंदू विवाह का स्वरूप, जो आपको विश्वास है समझ में आया होगा।